महाभारत का तीसरा दिन युद्ध के इतिहास का ऐसा अध्याय जिसने योद्धाओं की रणनीति, साहस और शक्ति का चरम प्रदर्शन किया। गरुड़ व्यूह की ताकत के सामने पांडवों के अर्धचंद्राकार व्यूह की चुनौती और फिर युद्ध का अद्भुत संग्राम। आइए इसे जीवंत करते हैं। गरुड़ व्यूह तो सबसे जबरदस्त था। मुझे नहीं लगता कि इसकी पकड़ से कोई बच सकता है। यही सोच पांडव सेना की भी थी। गरुड़ व्यूह के ठीक सामने पितामह को देखकर पांडव सैनिकों में डर था, लेकिन धनुर्धारी अर्जुन ने धृष्टद्युम्न को साथ लेकर पांडवों का अर्धचंद्राकार व्यूह रचा। अर्धचंद्राकार व्यूह? ये तो कमाल की रणनीति होगी। हाँ, कौरवों के पश्चिम की दिशा में खड़े होने पर पांडवों ने पूर्व दिशा में खड़े होकर यह व्यूह रचना की। दक्षिण भाग यानी दाएं तरफ महाबली भीमसेन खड़े थे। उनके पीछे राजा विराट और महारथी द्रुपद अपनी सेनाओं के साथ तैनात थे। मतलब दाएं भाग में भीमसेन और उनके साथी योद्धा, तो मध्य भाग में धृष्टद्युम्न, शिखंडी, पांचाल और प्रभद्रक खड़े थे। उनके साथ धर्मराज युधिष्ठिर जो अपनी हाथी सेना के घेरे में थे। अर्जुन कहाँ थे? अर्जुन यानी सव्यसाची इस अर्धचंद्राकार व्यूह के सबसे बाएं कोने में खड़े थे। उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। सव्यसाची, इसका क्या मतलब? सव्यसाची का अर्थ है जो दोनों हाथों से समान कुशलता से काम कर सके। अर्जुन दोनों हाथों से धनुष चला सकते थे। कौरवों के गरुड़ व्यूह के सामने पांडवों के अर्धचंद्राकार व्यूह ने दोनों पक्षों को समान चुनौती दी। सूरज की पहली किरण के साथ युद्ध आरंभ हुआ। रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ने लगे। सैनिकों का सैलाब एक दूसरे से टकराया। अर्जुन ने कौरवों के रथ का संहार करना शुरू किया, लेकिन कौरव भी पीछे नहीं हटे। दोनों पक्षों की सेनाएं धूल और रक्त के सागर में लिपटी हुई थीं। पहचानना मुश्किल था कि कौन किसका साथी है, लेकिन दोनों व्यूह गरुड़ और अर्धचंद्राकार अड़िग खड़े थे। मतलब व्यूह के केंद्र को रक्षा घेरा दिया जाता है? बिल्कुल। व्यूह के केंद्र में राजा और मुख्य महारथी होते हैं। रक्षा के लिए सैनिकों को आगे बढ़ना पड़ता है। हाथियों के दांत योद्धाओं के शरीर को चीर रहे थे। कभी कोई योद्धा हाथी के दांतों पर खड़ा होकर लड़ाई करता, तो कभी कोई महावत को मारकर हाथी पर कब्जा कर लेता। युद्ध का ये दृश्य रक्त और साहस का अनोखा मिश्रण था। तीसरे दिन का ये संग्राम केवल शक्ति का नहीं, बल्कि मस्तिष्क और युद्ध कौशल का भी प्रमाण था। गरुड़ और अर्धचंद्राकार व्यूह दोनों ने इस दिन को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि खून, लाशों और बिखरे हुए अस्त्र शस्त्रों से भर चुकी थी। गरुड़ और अर्धचंद्राकार व्यूहों के बीच ये संग्राम महाभारत का तीसरा दिन एक भयंकर युद्ध की दास्तान बन चुका था। आइए सुनते हैं इस भीषण युद्ध का रोमांच। बाप रे! पूरी युद्ध भूमि पर टूटे हुए रथ, मरे हुए हाथी, घोड़े और सैनिक बिखरे होंगे। हाँ बेटा, युद्ध का ये दृश्य दिल दहला देने वाला था। जो ध्वजा कल अकड़ कर लहरा रही थी, अब धूल खाती हुई टूटी फूटी भूमि पर पड़ी थी। लाशों से भरी हुई कुरुक्षेत्र की भूमि खून और मांस से कीचड़ बन चुकी थी। लेकिन पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, जयद्रथ और कौरवों के बाकी राजा पांडव सेना पर बार बार हमला कर रहे थे। भीम को तो बहुत गुस्सा आ गया होगा। हाँ, गुस्से में भीम, घटोत्कच, सात्यकी और द्रौपदी के पुत्रों ने मिलकर कौरव सेना पर प्रहार किया। पांडवों की सेना देवताओं की सेना जैसी प्रतीत हो रही थी। और कौरवों की सेना दैत्य सेना जैसी? हाँ, फिर पांडव सेना ने कौरवों को पीछे धकेलना शुरू किया, लेकिन तभी दुर्योधन 1000 रथियों के साथ घटोत्कच और पांडवों का सामना करने आया। राक्षस घटोत्कच? घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था, और हिडिंबा राक्षस कुल से थी, इसीलिए उसे राक्षस कहा जाता है। अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का ऐसा प्रदर्शन किया कि हजारों रथों को रोक दिया। उसकी बाण की वर्षा देखकर स्वर्ग, पाताल और नागलोक के सभी जन हैरान होकर वाहवाही कर रहे थे। और मामा शकुनी से लड़ने गए अभिमन्यु का क्या हुआ? अभिमन्यु के साथ सात्यकी भी थे।
शकुनी और उसकी सेना ने सात्यकी के रथ पर ऐसा हमला किया कि वह रथ टूट गया। सात्यकी गुस्से में अभिमन्यु के रथ पर चढ़ गया और दोनों ने मिलकर गांधार की सुबल सेना का संहार शुरू कर दिया। गांधार की सेना को सुबल सेना इसलिए कहते हैं क्योंकि शकुनी के पिता का नाम सुबल था, है ना? बिल्कुल सही। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें हमेशा सिखाती रहेगी। फिर पितामह भीष्म और द्रोण ने राजा युधिष्ठिर की सेना पर हमला किया। दूसरी तरफ नकुल और सहदेव ने द्रोण की सेना को जवाब दिया। भीम और घटोत्कच ने दुर्योधन की सेना को पीछे खदेड़ दिया। गुस्से में दुर्योधन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीम ने एक तीखा बाण चलाया जो दुर्योधन की छाती में जाकर लगा। भीम के इस प्रहार से दुर्योधन मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़ा। दुर्योधन बेहोश हो गया। दुर्योधन हो गया बेहोश। क्या अब उसे बंदी बनाकर युद्ध समाप्त हो जाएगा या कहानी अभी बाकी है? कौन सा नया व्यूह रचेगा कुरुक्षेत्र? जानिए अगले एपिसोड में। इस व्यूह की खूबी थी कि हर योद्धा अपनी जगह पर डटा रहा। यह सिखाता है कि अगर टीम में हर कोई अपनी भूमिका निभाए तो सफलता निश्चित है। तो इस चक्रव्यूह में हमें और क्या सीखने को मिलता है? बहुत कुछ। बिना सही योजना के पांडव गरुड़ व्यूह का सामना नहीं कर पाते। पांडवों ने कौरवों की रचना देखकर तुरंत अपनी रणनीति बदली और अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। हर योद्धा ने अपनी भूमिका निभाई, तभी यह व्यूह कामयाब हुआ। मतलब ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं बल्कि सोच और समझ का भी था। युद्ध में जीतने के लिए ताकत के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल भी जरूरी है। तो इस व्यूह में सबसे बड़ी सीख क्या है? सबसे बड़ी सीख है कि सही योजना और टीम वर्क से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। हर योद्धा अपनी जगह पर डटा रहा, जो सिखाता है कि लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना कितना जरूरी है। और दूसरी बात, कोई भी चुनौती ऐसी नहीं जिसे धैर्य और साहस से पार न किया जा सके। वाह दादाजी, ये सिर्फ महाभारत का व्यू ही नहीं बल्कि जीवन का एक पाठ है। सही कहा। महाभारत हमें केवल इतिहास नहीं, जीवन की कई सीखें देता है। अर्धचंद्राकार व्यू से हमें सीखने को मिलता है कि सही रणनीति, अनुशासन और सामूहिक प्रयास से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। ये केवल युद्ध का व्यू नहीं बल्कि जीवन की समस्याओं को हल करने का मार्गदर्शन है।